दिल्ली में हुए सीजेपी प्रोटेस्ट में पुलिस ज्यादती पर आज सरकार से कड़े सवालों की तैयारी। केंद्र को संसद में घेरेगा विपक्ष। नई दिल्ली संसद के मॉनसून सत्र के सोमवार से शुरू होने वाले अगले सप्ताह की शुरुआत छात्र आंदोलन के मुद्दे पर तीखी राजनीतिक टकराव के साथ होने के संकेत हैं। विपक्ष दिल्ली में छात्रों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज और कथित पैलेट गन के इस्तेमाल का मुद्दा दोनों सदनों में जोरदार ढंग से उठाने की तैयारी में है। विपक्ष का आरोप है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर अत्यधिक बल प्रयोग किया गया, जिसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष प्रधानमंत्री से इस घटनाक्रम पर सदन में बयान और माफी की मांग करेगा। साथ ही कथित बल प्रयोग के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई, घटना की स्वतंत्र जांच और घायल छात्रों को न्याय दिलाने की मांग भी उठाई जाएगी। विपक्षी दल इस मुद्दे को लोकतांत्रिक अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़कर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहे हैं। सोमवार सुबह इंडिया गठबंधन के फ्लोर लीडर्स की बैठक में संसद के भीतर साझा रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। बैठक में यह तय होगा कि किन मुद्दों को प्राथमिकता दी जाएगी, किस नेता की ओर से सदन में मामला उठाया जाएगा और सरकार पर किस तरह का संसदीय दबाव बनाया जाए। विपक्ष का मानना है कि शिक्षा और युवाओं से जुड़े इस मुद्दे को संसद के केंद्र में रखा जाएगा। शाह से राहुल ने मांगा जवाब। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर 20 जुलाई को दिल्ली में छात्र प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई पर जवाबदेही तय करने की मांग की है। राहुल गांधी ने गृह मंत्री से दो प्रमुख सवाल पूछे। एक यह कि क्या छात्रों के खिलाफ पैलेट गन सहित बल प्रयोग की मंजूरी किसने दी। वहीं दूसरा सवाल यह था कि प्रदर्शन के दौरान सादे कपड़ों में लाठी चलाते दिखे लोग कौन थे। छात्र किसी भी पद से अधिक जरूरी। शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए पद से कहीं अधिक महत्वपूर्ण देश, युवा और छात्र हैं और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसी को दर्शाता है। शाह ने शनिवार को कहा कि मोदी सरकार देश की युवाओं की भावनाओं का सम्मान करती है और प्रश्न पत्र लीक की घटनाओं के खिलाफ आवश्यक सुधार लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। लोकसभा में आएगा नकल रोकने का बिल। 10 साल तक जेल का प्रस्ताव केंद्र सरकार सोमवार को लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में पेश करेंगे। हाल के पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों की घटनाओं के बाद सरकार मौजूदा कानून को और सख्त बनाने जा रही है। यह विधेयक सार्वजनिक परीक्षाओं अधिनियम 2024 में संशोधन करेगा ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाया गया था। संशोधन विधेयक के तहत परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वालों के लिए सजा को और कड़ा किया गया है। अब दोषी पाए जाने पर 5 से 10 साल तक की जेल हो सकती है, जबकि मौजूदा कानून में यह सजा 3 से 5 साल है। अधिकतम जुर्माना भी 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने का प्रस्ताव है। परीक्षा आयोजित करने वाली सेवा प्रदाता एजेंसियों के खिलाफ भी कड़े प्रावधान किए गए हैं। ऐसी एजेंसियों पर अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकेगा, जो पहले 1 करोड़ रुपए था। दोषी एजेंसियों पर भी होगी सख्त कार्रवाई। साथ ही दोषी एजेंसी को सार्वजनिक परीक्षाएं आयोजित करने से 4 साल की जगह 8 साल तक प्रतिबंधित किया जा सकेगा। यदि किसी सर्विस प्रोवाइडर के निदेशक, वरिष्ठ प्रबंधन या जिम्मेदार अधिकारी अपराध में शामिल पाए जाते हैं तो उन्हें कम से कम 5 साल की जेल होगी। पहले यह न्यूनतम सजा 3 साल थी। इन पर जुर्माना भी बढ़कर 5 करोड़ रुपए तक किया गया है। ताजा खबरों के लिए इंडिया 24 न्यूज एक्सप्रेस लाइव चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।